Good morning, dear students. Welcome back to my channel Mind Your Science. और मैं चंद्र प्रकाश आपको सभी को बहुत बहुत शुभ कामनाएं। और जैसे कि मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहा हूँ और आज छठा लेक्चर है इसका। हर रोज एक टेस्ट सीरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और होप आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से कर पा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद ये दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स टू बी विच इज गोइंग टू बी कम इन जुलाई। जैसे कि डेट लगी रही है कि जुलाई में एग्ज़ाम होंगे, तो लगभग आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। तो अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ। आज हम अपनी 4th यूनिट पे पहुँच गए हैं और 4th यूनिट है हमारी कौन सी बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। और टेस्ट सीरीज जैसे कि बताया मैंने 6th लेक्चर है आज का। तो आज के कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे आप नज़र आ रहे होंगे आपको, तो मैं ये साथ साथ आपके साथ पढ़ लेता हूँ तो आप इनको नोट करेंगे बेटा। डिफाइन दैट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है यहाँ तो, रेट ऑफ रिएक्शन। देन वी हैव डिफाइंड एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी बतानी है आपने कैटलिस्ट के बारे में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट? टेम्परेचर का प्रभाव रेट कांस्टेंट के ऊपर कैसे होता है? कैलकुलेट, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सॉरी यहाँ रिएक्शन है बेटा, दिस इज रिएक्शन हैविंग 4 ईयर इनवर्स, ठीक है, रेट कांस्टेंट। ये क्या हमारा दिया हुआ है इसका, दिस इज द रेट कांस्टेंट। तो यहां पर आपने देखना है 4 ईयर दिया हुआ है, यू डू नॉट हैव कन्वर्ट द दिस यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसे आंसर आ जाएगा बेटा। तो इसमें आपने ये नहीं कि आप सेकंड्स में निकालेंगे, क्योंकि टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है, उसमें करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी? क्या ऐसा पॉसिबल है कोई रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो, शून्य हो, ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? इसके बारे में कमेंट करना है। एंड 6th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन ए रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का के ऊपर क्या प्रभाव होता है जब हम किसी रिएक्शन के अंदर क्या डाल देते हैं बेटा? कैटलिस्ट डाल देते हैं। तो ये थे हमारे 6 क्वेश्चन जो कि आपके साथ मैंने शेयर किए। इसके बाद के जो अगले क्वेश्चन हैं वो साथ साथ आप मेरे साथ नोट डाउन करेंगे और इन क्वेश्चंस को आपने करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, a first order reaction takes a first order reaction takes 20 minutes for 20% decomposition. Calculate the half life time. Calculate the half life time. तो पहले तो आप में इसमें से k निकलेगा और k निकालने के बाद फिर आप t हाफ निकालेंगे। तो 2 स्टेप में न्यूमेरिकल है, तो भी आपने करना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने रेट कांस्टेंट की डेरिवेशन करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये अगला प्रश्न था हमारे पास। इसके बाद डेफिनेशन, डिफाइन एक्टिवेशन energy
and write Arrhenius equation. आपने एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है और सिर्फ Arrhenius इक्वेशन लिख देना है बेटा आपने, तो इसमें ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू राइट. क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ what are important characteristics of rate constant. रेट कांस्टेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है बेटा. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन बतानी है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और डी बताना है बेटा ऑर्डर ऑफ रेट. तो ये दो डेफिनेशंस आपने इसमें कवर करनी है. तो दिस इज योर 11th क्वेश्चन में. 6th और 7th क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा. और अब मैं 12th क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा. 12th है बेटा, द रेट कांस्टेंट of reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin. Low temperatures given are 0.002 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the value of activation energy EA and frequency collision A. Question number 13 है बेटा, the rate of gaseous reaction is how, आधा कर दिया गया बेटा, how when volume of vessel is doubled. जो vessel का double कर दिया जाता है. Predict the order of reaction. Predict the order of reaction. आपने ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन निकालना है इसका. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है. 9 और 10 आपने नोट कर लिया होगा. इवन 11 क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया है. अब हम 14th क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. 14th क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन दैट टर्म एक ही टर्म है बेटा, क्या, कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी. कंडेंसेशन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखनी है बेटा. क्वेश्चन नंबर 15, explain the importance of activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन बेटा, अंडर व्हाट कंडीशन under what conditions a biomolecular reaction behaves
काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर कैसे काइनेटिकली ये बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन के रूप में। 12th एंड 13th क्वेश्चन आपने नोट कर लिए है। साथ साथ मैं आपको हिंट्स भी दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप कर लेंगे नाम से। 17 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है बेटा। थर्टी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, सॉरी। बैलेंस केमिकल इक्वेशन never give us a true picture of how a reaction take place। ये कैसे रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन है वो उसकी ट्रू पिक्चर नहीं शो करती। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो इस वाले आर्टिकल के अंदर आपने मैकेनिज्म डिस्कस करना है बेटा, ये स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन डिस्कस करना है। और जैसे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर पूरी ट्रू पिक्चर नहीं आती जब तक हम उसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ते। तो उसको थ्योरेटिकल एग्जांपल देकर 2 एग्जांपल्स कराया हुआ है मैंने नोट्स के अंदर, उसको फॉलो करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा। तो ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसके अंदर टोटल 17 क्वेश्चन है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट है और टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। तो आज आपने इसी को बैठकर पूरे का पूरा ध्यान से करना है। पहले एक बार खुद करके देखना है, पढ़ के देखना है और फिर अपना सेल्फ स्टडी कर लेना है। तो और सेल्फ असेसमेंट कर लेना, स्टडी तो कर ही लेंगे, असेसमेंट करना है। असेसमेंट का मतलब है कि आपने खुद ही टेस्ट दे के देख लेना कि भाई कितने हमारे को याद हो गए। तो इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो पूरी अच्छी ढंग से हो जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। सभी को आज का दिन शुभ रहे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।